नमस्कार, मैं जिया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर समय। बिहार विधानसभा में एसडीपीआई ने 3 सीटों पर लड़ने का किया फैसला। आपको बताते चले, एसडीपीआई का नारा है भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। बिहार के दरभंगा जिला के अलीनगर विधानसभा से एडवोकेट नूरुद्दीन जंगी को एसडीपीआई ने अपना कैंडिडेट चुना है। वहीं पूर्णिया सदर विधानसभा से साहिबुल इस्लाम को एसडीपीआई का कैंडिडेट बनाया है। तीसरा कस्बा विधानसभा से डॉक्टर मुजम्मिल हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है। आइए सुनते हैं क्या मीडिया से क्या कुछ कह रहे हैं। साहिबुल इस्लाम साहब, आप यही पूर्णिया सदर से के ही रहने वाले हैं और ये कस्बा विधानसभा से डॉक्टर रिजवान मजहरी साहब कैंडिडेट होंगे इंशाअल्लाह। और हम लोग उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। किन रणनीतियों के साथ अभी सारी पार्टियों को देख रहे हैं कि ये लोग कॉरपोरेट को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। कॉरपोरेट इलेक्शन को जो है और राजनीति को एक बिजनेस की तरह देख रहे हैं। हम लोग रियल जो सोशलिज्म है और समाज को हर एतबार से मजबूत करना है, उसके लिए ज़मीन पे काम करने वाली पार्टी है एसडीपीआई। भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़ समाज को और इंसाफ मिले और हक हुकूक मिले, इसके लिए हमने लोगों को जागरूक किया है। और यही चाहेंगे कि इलेक्शन के माध्यम से भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव जीत करके पब्लिक को उसके हक हुकूक दिलाएं और उसकी मजबूत आवाज़ बने। बिहार में कुल कितनी सीटों पर लड़ने का उम्मीद है? अभी हम लोग 3 फाइनल किया है और कुछ और सीटों पे बात चल रही है। वो भी 1-2 रोज़ में क्लियर हो जाएगा टोटल कितनी सीटों में। इन 2 सीटों के अलावा तीसरी में कौन सी सीटों पर फाइनल हुई? तीसरा सीट जो है दरभंगा में अलीनगर विधानसभा है, वहाँ से हमारे कैंडिडेट नूरुद्दीन जंगी साहब जो है वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और उसका भी ऐलान कल बिदाब्ते पब्लिकली हम लोग। पार्टी की तरफ से क्या मैनिफेस्टो वगैरह कुछ आप लोगों ने तैयार किया है? चुनाव जीतने के बाद क्या किन मुद्दों पर काम होगा? चूँकि हम लोग बहुत कम जगहों पे लड़ रहे हैं, लेकिन अगर इतनी जगहों पे भी अगर हम लोग मजबूती से आ जाते हैं तो सारे हुकूमत पे एक बड़ा प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा कि हुकूमत जो असल मकसद से हट जाती है और पब्लिक के इश्यूज से हट जाती है और एक जो रियल ज़मीनी काम होना चाहिए था हुकूमत के द्वारा, दिखावा जो हो रहा है आजकल ज़्यादातर, वो सब जो उस पर हम लोग जो है नज़र रखेंगे और हुकूमत को हर इश्यूज़ पे सही काम हो पब्लिक का, ये करने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे। एसआईआर और वक्फ बिल का मुद्दा भी इस बार का चुनावी मुद्दा होगा। जाहिर सी बात है, वो चूँकि इससे जुड़ी की बात है, पब्लिक के बिल्कुल अधिकार से जुड़ी हुई चीज़ है। अगर ये उनकी आज़ादी पे अगर हमला होगा, उनके मजहब पे हमला होगा और किसी के जो है ये पर्सनल सर्टिफिकेट पे हमला होगा, कागज़ के बहाने किसी को बेदखल करने की कोशिश होगी, गलत मोनोपोली होगी हुकूमत की, तो हम लोग तो इसको उछालेंगे और समाज को इसके लिए जागरूक करेंगे और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करेंगे। पूरी करने मजबूर रहता है रोजगार सही नहीं होने की वजह से। वजह यह है कि यहाँ पर जो कृषि प्रधान देश है और खासकर सीमांचल का इलाका कृषि का इलाका है, यहाँ पर कृषि पे सही सुविधा नहीं मिल रही। लोगों को जो बाढ़ पीड़ित का इलाका, बाढ़ आ जाता है, तबाही हो जाती है, तो उसमें सरकार सही मुआवजा नहीं देती है। वैसे मशीनरी काम नहीं कर रही है, वैसे टेक्नोलॉजी यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है कि जिससे कृषि को अच्छा उपज हो। और कुछ वैसी फैक्ट्रियाँ भी नहीं है जिससे लोगों को रोजगार मिले। साथ ही साथ इतने बड़े कस्बा क्षेत्र में सिर्फ 1 डिग्री कॉलेज है, कम से कम 5 डिग्री कॉलेज होनी चाहिए, 12 लगभग इंटर कॉलेज है, जिससे लड़कों लड़कियों को बाहर जाकर पढ़ना पड़ता है, दूसरे इलाके में आके पढ़ना पड़ता है या फिर 50-40 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर रास्ते सही नहीं है, सकरी गली है, बस कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और उसके नाम पर वोट मुजम्मिल हसन मजहरी, प्रदेश महासचिव उत्तर जम्मू पार्टी और कस्बा प्रतिनिधि।